हेलो बच्चे, राधे राधे राधे। सब बढ़िया, कुशल मंगल, मजे में। ठीक। तो एक्चुअली आप लोगों ने कहा कि आपके हाफ ईयरली में डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ रहा है। ठीक है, तो वैसे तो अभी अभी पीछे का जो है, जैसे ए वाई का तो और भी क्वेश्चन मुझे कराने हैं, इंटीग्रेशन का भी मिसलेनियस बचा हुआ है कि नहीं? वो सभी तो कराने ही कराने हैं। ठीक है, पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ही कर लेते हैं, क्योंकि कम से कम आप लोग को तो ये पता रहेगा कि कैसे एग्जाम में तो अटेम्प्ट। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है, समझ गया। तो नॉलेज होना जरूरी है, प्रैक्टिस बाद में हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी से करा ही दूंगा आपको। ठीक है, तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ का बिगनिंग हो तो थोड़ा सा दमदार होनी चाहिए, क्योंकि बिगनिंग अगर अच्छा होगा तो एंड तो होगा ही होगा। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या चीज? डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब जैसे डिफरेंशिएशन में आपने जो इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा था, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएट जब आप करते थे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब जब ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अगर आपको दे रखा है और आपको कहेगा कि इसको सॉल्व करो, मतलब कि आपको y इक्वल टू साइन एक्स निकालना है। ठीक है, तो हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कर रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये पहले देखो। फर्स्ट चीज आपको पढ़ना है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री 100% आता है 1 मार्क में। ठीक है, सेकेंड चीज आप पढ़ेंगे वेरीफाई दैट। ये आप लोग को आता है क्योंकि आप ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्टली ये डिफरेंशिएशन ही है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। डिफरेंशिएशन है डायरेक्ट, वेरीफाई दैट। मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, ये हो गया सेकेंड एक्सरसाइज। इसके बाद क्वेश्चन शुरू होता है, ये सब तो ऐसे ही है। इसके बाद आता है आपको तीसरा जो आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सॉल्व। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेन है। इसको सॉल्व करना आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो सॉल्व पढ़ेंगे, इसमें जो हम लोग आपको पढ़ाऊंगा, पहला आपका एक्सरसाइज हो जाएगा 9.3। वो है टाइप। ये टाइप बता रहा हूं, ये आपका टाइप है। पहला टाइप आप पढ़ेंगे, मतलब समरी देखो, ये चीज हमें पढ़ना है, कोई पहले ही तो वास्ट नहीं है। मतलब ये तीन चीज पढ़ना है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, वेरीफाई दैट सेकेंड एक्सरसाइज, इसके बाद आपको सॉल्व करना, मेन ये चीज है। इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा टाइप 1 सेपरेट वेरिएबल। ठीक है, एक एक्सरसाइज ये हो गया। टाइप 2 आपको पढ़ाऊंगा dy बाई डी एक्स, इन फॉर्म आपको दे रखा होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बस सिर्फ एक क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में दे रखा है, बस इंट्रोड्यूस कर रखा है कि भैया आपको पढ़ना है, बस एक क्वेश्चन। तो ये हम लोग बाद में करेंगे। फिर आपका है टाइप 3, मतलब एक्सरसाइज आपका आ गया 9.4। वो आपका है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और आप लास्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे टाइप 4। वो आपका है लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही बच्चे हमें इस टॉपिक में ये समरी है कि आपको ये चीज पढ़ना है। ठीक है, समझ आ गया? 1 मार्कर या ऐसी 2 मार्क में ये तो डिफरेंशिएशन मान लो इसको, और सेकंड है सॉल्व द डिफरेंस, इसको छोड़ो, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया आपका, और इस ये मेन है आपका जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन कर दूं कि हमें अभी जो पढ़ना है वो है कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में आपको बता दूं। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज खोल लो, वो तो इजी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका वाइड रेंज, एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन अपने मन से करा देता हूँ। तो ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। आपको क्या पढ़ रहे हो आप? टॉपिक ऑर्डर एंड डिग्री, ये पढ़ रहे हैं। 1 मार्कर है, देखते ही आप लोग आंसर कह दोगे। ऑर्डर जो होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जब ऑर्डर कहेगा निकालने के लिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो डिफरेंशिएट करते हो, मैक्सिमम नंबर टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इट्स ऑर्डर। जैसे सपोज करो आपके पास दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स, अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो कॉस एक्स, तो इसको कहते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक बार किए हो तो आप बोलते हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx², सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करते हैं ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। दूसरी बार कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तीसरे बार करेंगे, अगर फिर से करेंगे तो d3y/dx³, ये हो गया आपका माइनस कॉस एक्स, मतलब थर्ड टाइम आप थर्ड ऑर्डर हो गया। तो आपने देखा ये है फर्स्ट ऑर्डर, ये आपको इंडिकेट करता है सेकंड ऑर्डर का, ये इंडिकेट करता है थर्ड ऑर्डर का। तो कह रहा है कि किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन देखोगे कि सबसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हो रखा है किसी क्वेश्चन में, वही उसका ऑर्डर हो गया। क्लियर है? ये था आपका ऑर्डर की बात। क्लियर? अब जो है हम लोग पढ़ रहे हैं डिग्री। डिग्री जनरली जो है, जो ऑर्डर का जो मैक्सिमम पावर ऑफ एन ऑर्डर का जो पावर है वही उसका डिग्री का रहता है, मैक्सिमम पावर। जो डिग्री आप पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ चुके हो, तो ये हुआ आपका ऑर्डर, ये हुआ डिग्री। लेकिन ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डिग्री में रिस्ट्रिक्शन है। ये देखना, ये बच्चे मोस्टली गलती कर बैठते हैं, आप लोग भी कर बैठोगे। ये था सा एक चीज याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये जो है इट मस्ट बी पॉलिनोमियल फंक्शन, डिग्री बताने के लिए आपको इट मस्ट बी पॉलिनोमियल फंक्शन, इट मस्ट बी पॉलिनोमियल फंक्शन। ये चीजें आपको ध्यान, मतलब कि ये ऐसे फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या था, जैसे आप लोग पढ़े थे axn प्लस bxn-1 प्लस c, जो आप लोगों ने ऐसे, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, की उसकी पावर जो है ऑर्डर, जो आपकी उसकी पावर था, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, वो होल नंबर होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ भी आप देखोगे कि कोई पॉलिनोमियल है ऐसे दे रखा है dny/dxn, सपोज इसका कोफिशिएंट कुछ है, दूसरा आप लिख रहे हैं, एक कम कर रहा हूं, n-y/dxn-1, इसका कोफिशिएंट कुछ ले लिया। ऐसे आपने लिखा dn2/y/dxn-2, इसका भी कोफिशिएंट कुछ ले लिया।
ऐसे सो एंड सो, सपोज करो पी एंड वाई, ये जो पॉलिनोमियल है ये ये इस फॉर्म में जब होगा, मतलब dy बाई डी, इसका सिंपल आप ये चीजें एक लोकल वर्ड में जनरलाइज आप याद रख लो कि अगर कहीं पे आप देखो कि अगर आपका ये डिफरेंशिएशन जो है, ये जो डिफरेंशिएशन पोर्शन जैसे आपको एंगल में दे दिया ऐसे, तो आप कहोगे कि डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है कि dy dx अकेला सेपरेट होना चाहिए, उसके साथ कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी एंगल में नहीं आ सकता या कभी भी पावर में नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। ये अगर है इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है तो आप सिंपल कहेंगे कि डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, आप ये बोल देंगे। तो जब भी डिग्री अगर आपको फाइंड करना हो तो आंख मूंद करके ये स्टेप मत लगा देना, पहले देखना कि क्या dy, कहीं पर खोजना, पूरे में खोजना कि क्या डिफरेंशिएशन, कहीं डिफरेंशिएट कहीं एंगल पे क्या हो रखा है या कहीं पावर में है, पहले खोजना। अगर है तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों? कोई पूछे क्यों? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर? इसे लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, तभी डिग्री एग्जिस्ट करता है। ये इसका सीन है। अब जैसे देखो, अब देखो बच्चे, मैं यहां पे आपको 5 क्वेश्चन लिख दिया है। क्या लिखा है? d3y अपॉन dx क्यूब माइनस 6 dy बाई dx माइनस 4y, एक एक करके पूछूंगा, आंसर देना। ठीक है, d3y बाई dx क्यूब माइनस 6 dy बाई dx माइनस 4y इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमें कह रहा है कि ऑर्डर और डिग्री बोलो, ये क्वेश्चन है। हाँ लल्ला जी उठिए, आप हमेशा बैठे रहते हैं। हाँ, आप ही बताएंगे इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। हाँ बोलो, ट्राई करो, गलती डजंट मैटर, एफर्ट डालो कि मैं पहले ऑर्डर क्या कहा था, बोलो ऑर्डर के बारे में क्या पढ़ाया था, जोड़ दो। मैंने क्या कहा था ऑर्डर बारे में? खड़े रहोगे तुम बोलो। हाँ क्या था? यस, कि सुनो ठीक से क्या कह रही हो। हाँ क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज ऑर्डर। तो इसे बताओ मैक्सिमम कितना बार तुमने डिफरेंशिएट कर रखा है? एक बार करते हैं तो dy बाई dx लिखते हैं, दूसरे बार करते हैं तो d2y बाई dx स्क्वायर, तीसरे बार तो d3y अपॉन dx को लिखते हैं ना। तो इसमें कितने बार हो रखा है? हाँ सही बोला, इसमें हम 3 बार डिफरेंशिएट कर रखे हैं, इसीलिए इसका ऑर्डर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सर, मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट हो रखा है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 3। क्लियर है? अब बोलो डिग्री में क्या सिखाया था? जो ऑर्डर है, ऑर्डर का जो पावर, ये इसका पावर नहीं है, ये इसका नंबर, ये तुम जानते हो कि d3y अपॉन dx क्यूब ये कभी भी dy बाई dx का होल क्यूब नहीं होता, ये गलत है। ये है फर्स्ट टाइम तुमने डिफरेंशिएट किया, उसका पावर 3, और ये तो 3 बार डिफरेंशिएट किए हो, ये दोनों इक्वल नहीं होता। तो मैंने क्या कहा था डिग्री के लिए, जो ऑर्डर है उसके पावर को, जो ऑर्डर है, पहले तो इट मस्ट बी, नोट में लिखा हूं, इट मस्ट बी पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब ये कभी रेडिकल साइन जैसे रूट होता है, ये रूट सूट नहीं होना चाहिए, पावर इन फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये सब ध्यान रखो, यही सब एनसीईआरटी में नहीं है, ये अधूरा है थोड़ा सा। ठीक है, कि डिग्री बताने के लिए इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब सर इसकी पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए। मतलब कहने का ये, कहीं रूट आ जाए, अगर रूट फॉर्म में है तो हम डिग्री नहीं बता सकते, रूट है तो रूट को हटाना पड़ेगा, तब डिग्री नहीं बता सकते। अगर कहीं फ्रैक्शन में है तो उसको हटाना पड़ेगा, ये सब देखना है तुम्हें। ठीक है, और दूसरा एक तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज में कहा था, मतलब कि अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है,
मतलब तो वो क्या कहा था कि अगर डिफरेंशिएशन चाहे वो y डैश हो y डबल डैश हो, अगर ये एंगल पे है, जब भी डिग्री पूछे सुन लो सही से, स्कूल होके सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर में देखो कि कितने बार डिफरेंशिएट, पूरा में चाहे कहीं भी हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन इज ऑर्डर। ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है डिग्री में। डिग्री बताने से पहले तुमको एक चीज पर ध्यान रख, ये नहीं फटाफट ऑर्डर की पावर नहीं, इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर वो भी क्लियर नहीं है तो सर ने कहा अगर रूट है, अगर कहीं dy बाई डी एक्स, पहली बात dy बाई डी एक्स एंगल पे है तो सर डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। अगर पावर में है e टू द पावर dy बाई डी एक्स है, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है। तो सर ये तो सही लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल में है कि इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अभी मैं सिंपल तुमको समझा रहा हूँ। तो ये जो ऑर्डर 3 है इसका पावर क्या है 1, सही है, तो डिग्री हो गया 1। ठीक है, एक और बोलो, इसमें बोलो, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन कितना है, सही बोला 3 बार। इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, बोलो, गलत, 4 कैसे होगा यार, ऑर्डर ये है तुम्हारा 4, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर का पावर है, थोड़ी लेते हैं जो ऑर्डर इसका 3 है, तो जो ऑर्डर है इसका पावर देखोगे ना, इसका पावर, ऑर्डर का पावर, तो फिर इसका पावर क्यों, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, इसको क्यों, ये थोड़ी ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर तो ये है, तो इसका पावर क्या है 1 है, इसीलिए डिग्री 1 हो गया। बैठ जाओ, अब बोलो इसका क्या होगा ऑर्डर क्या होगा 4, क्या होगा ऑर्डर, सही है, डिग्री बोलो, वेरी गुड, क्योंकि dy बाई डी एक्स एंगल पे है सर, पहले डिग्री बताने से पहले खोजेंगे सर ये तो एंगल पे है, तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब बोलो इसका आंसर, ऑर्डर 5, वेरी गुड, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत बढ़िया, क्योंकि पावर में है, ये पावर में है इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो dy बाई डी एक्स होना चाहिए, डी एन बाय फिर d2 फिर d1 ऐसे करके होना चाहिए, तो नहीं लिखो, पावर में है तो नहीं लिखा हो, सही, बहुत बढ़िया। हाँ टॉपर, आप बोलो इसका, क्यों दिख नहीं रहा है क्या, 3 डंडे हैं, 3 डंडे, हाँ सही, ऑर्डर 3, क्योंकि एक डंडा आप जानते हो कि एक ये dy बाई डी एक्स, डबल हो गया तो d2y, 3 हो गया तो d3y, ओके, तो 3 बार मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट हो रखा है, ऑर्डर हो गया 3, और डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ सही है, क्योंकि dy बाई डी एक्स इन प्लेस ऑफ एंगल हो गया, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत बढ़िया, क्लियर है। ठीक है, अब कुछ हम लोग यूनिक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आता है। जैसे मैंने आपको दे दिया कुछ यूनिक क्वेश्चन, जैसे ये मैं दे दिया क्वेश्चन, आपको लिख रहा हूं 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसका पावर 3/2 इक्वल टू k d2y अपॉन dxy, ये लिखा हुआ है, और आपको पूछ रहा है कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। तो सर ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे में देख लो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हो रखा है, उठो बोलो, आप ट्राई करो कितनी बार हो रखा है, 2 बार, बहुत बढ़िया, 2 बार, तो ऑर्डर तो हो गया 2, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत डिग्री में, क्योंकि मैं टीचर ने कहा है कि अगर ये फ्रैक्शन में है, ये देखो फ्रैक्शन है, अभी हम डिग्री नहीं बता सकते, क्योंकि पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में है तो हम डिग्री अभी नहीं बताएंगे, तो क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए, ये 2 है ना, इसको हटाने के लिए आप स्क्वायर कर दो,
स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे, पावर 2 कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, ये जब आप स्क्वायर करोगे तो ये पावर कट के ये हो गया 3, स्क्वायर करेंगे तो 2 कट जाएगा ना। इसको अगर हम होल स्क्वायर करें ऐसे करके स्क्वायर करेंगे तो ये और ये कट गया, ये हो गया 3 और ये बन गया आपका क्या, k स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो, अब कहानी मजा। अब ये जो ऑर्डर है इसका, पहले तुम अगर कहते तो कहते कि डिग्री तो 1 है, लेकिन गलत है वो, क्योंकि जब ये फ्रैक्शन है पहले हटाना पड़ेगा। हमने स्क्वायर कर दिया, अब मेरा ये बन गया। अब बोलो, तो ऑर्डर तो 2 है और इसका ऑर्डर का पावर क्या है, 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 हो जाए। देखना ये सवाल एग्जाम में आते हैं, वो एनसीईआरटी के लल्लू पंजू नहीं आते 1 मार्क में, एग्जाम में ये सवाल आएंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है y = x dy/dx प्लस अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। पूछ रहा है ऑर्डर, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं। देखो मैक्सिमम कितने बार है, dy/dx dy/, एक ही बार, तो ऑर्डर तो आपने जस्ट कह दिया कि सर इसका ऑर्डर 1 है। लोच्चापंथी डिग्री में आता है, क्यों, मेरा ट्यूटर ने कहा जब ये रेडिकल साइन है आप डिग्री नहीं बता सकते, क्योंकि उसके पावर जो है हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो इसको आप रूट को हटाना है, पहले आप क्या करोगे, y - x dy/dx इक्वल टू, ये रूट हटाना चाह रहा हूं, हो गया। अब आप स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से बता दोगे कि यही है, लेकिन फिर भी मान लो इसको स्क्वायर करोगे, y² प्लस x² dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 2xy dy/dx इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये आ गया। देख रहे हो, इंडिपेंडेंट इसका एक कोफिशिएंट आ गया, ये भी अलग है, सब ये पॉलिनोमियल है। तो आपने ऑर्डर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये भी ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, सब एक ही ऑर्डर है, सब सेम है ना। तो लेकिन इसका मैक्सिमम, ऑर्डर का मैक्सिमम पावर यहाँ भी dy/dx है, क्योंकि ऑर्डर dy/dx, तीनों ऑर्डर ही है, लेकिन तीनों में मैक्सिमम पावर ऑफ dy/dx क्या है, 2 है। वैसे टीचर लोग कहेगा इसको और भी, भाई इसको यहाँ ले आओ, इस वाले को इधर ले आओ, मतलब इसको ऐसे लिखो x² - 1, लेकिन 1 मार्क में है तो कोई दिक्कत हमें नहीं आती, सिर्फ 1 मार्कर में आता है, ऐसे लिख लो। फिर कहेगा क्योंकि पॉलिनोमियल होना चाहिए ना, dy/dx दोबारा कर नहीं करना चाहिए, तो हमने एक बार लिख दिया, ये हुआ प्लस y² - 1, ऐसे कहेगा लिखने के लिए, तब कहेगा सही है सर। तो dy/dx जो ऑर्डर है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए आप कहेंगे कि सर इसका डिग्री हो गया 2। तो ये था मेरा ऑर्डर और डिग्री का चीजें, क्लियर। और एक में आपको सेकेंड एक्सरसाइज को खुद आपको डिफरेंशिएशन है